हेलो फ्रेंड्स, मैं जूली भारती जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी आला। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आला। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने जमाने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उनका एक अंग था। आला और ऊदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता है और उसे क्या कहना चाहिए, इसे लिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने लिखा दिया है। उनकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आला और ऊदल के मार्के और उसके कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के जमाने में गाए और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी ना हो। यह कविता आला ही के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियां गुजर जाने के बावजूद उनकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आला गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आला सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आला गाने वाला किसी मूड़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज़ आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो जड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है, यह सब चीज़ें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का दर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जवान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी। आला और ऊदल इसी राजा परमाल देव के दरबार में सम्मानित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया। उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिनहा के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने मोहब्बे का नाम रोशन कर दिया है। फ्रेंड्स, क्या आप आला और ऊदल की बहादुरी के कारनामों को जानते हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानियों के वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।